हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज में सेट 4 करेंगे, प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे, जिसमें टोटल पढ़ेंगे 25 क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। और दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में मात्र 22 दिन शेष हैं, तो आप लोग सही तरीके से सही दिशा में पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रिवीजन पर दीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे आप एक अच्छे लेवल पर तैयारी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला है परमाणु संख्या, ये होता है प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है द्रव्यमान संख्या। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। खनिज पदार्थ स्रोत। खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। विटामिन ए मिलता है हमें पपीता से और लौह मिलता है पालक से। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ए बनेगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि पपीता से हमें विटामिन ए मिलता है और पालक से हमें लौह मिलता है। अगर आपने इस बार 2022 का एग्जाम दिया है CGL या CHSL का, तो आपने ऐसे ही क्वेश्चन देखे होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है आपसे, जिसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे बने रहिए हमारे साथ और ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी लगातार हमारे साथ करते रहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब उसका गवर्नर जनरल कौन था। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था चार्ल्स कॉर्नवालिस। कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका, ये बनेगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। कहा गया है इसमें कि वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, या इसमें है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, या फिर ऑप्शन सी है वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना अनुच्छेद 2 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है। 2001 से 2011 तक भारत की जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत में रही है। जो आपका राइट आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन ए बी सी डी में, इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 1.64% वार्षिक वृद्धि दर से जनसंख्या बढ़ी है 2001 से 2011 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCRB का फुल फॉर्म क्या होता है। NCRB नेशनल करेंसी रिकॉर्ड्स ब्रांच होता है, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है, या फिर नेशनल कैपिटल रजिस्टर ब्यूरो होता है, या फिर ऑप्शन डी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है। कमेंट करके आप बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए अब हम बताते हैं इसका आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये है आपका राइट आंसर NCRB का फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसमें सही है, 29 जुलाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल था
ऑप्शन डी 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका चला था कार्यकाल कुतुबुद्दीन ऐबक का, 1206 से 1210 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों की संख्या और खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बास्केटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और दूसरा है वॉलीबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपका ऑप्शन ए। इसमें ना तो आपका पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, क्योंकि बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 5 होती है एक टीम में और दो टीमें होती हैं। वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 6 होती है और इसमें भी 2 टीमें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन ए में है दिया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। बी में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। सी में है संघ और राज्यों के बीच संबंध और ऑप्शन डी है पंचायत। भारतीय संविधान के भाग 9 में जो दिया गया है वो है ऑप्शन डी पंचायत। पंचायत दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 9 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? इसमें से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था, ये आपको बताना है 4 ऑप्शन में। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, घनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान का नाम क्या है जो पाकिस्तान में स्थित है? उस पोलो मैदान का नाम बताना है जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर है और पाकिस्तान में स्थित है। उसका नाम है संदूर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उस पोलो मैदान का नाम है संदूर जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है विश्व में और पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। इकोनॉमिक सर्वे को कौन प्रकाशित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद या वित्त संस्थान या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान या फिर वित्त मंत्रालय। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत के आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट्स के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट्स? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है? श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, कोलंबो है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त था गुप्त वंश का अंतिम सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये तीनों स्थित हैं ओडिशा में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। ओडिशा राज्य में स्थित है बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में जो वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शुष्का छिपाक जीरोप्थैल्मिया ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? शुष्का छिपाक यानी कि जीरोप्थैल्मिया ये विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए की कमी से एक रोग और होता है जिसका नाम है रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी और इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, विटामिन ए की कमी से होता है शुष्का छिपाक रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो
मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कौन सा कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन काल के दौरान बनाया गया था। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ये होगा ऑप्शन बी, सुदर्शन झील बनाई गई थी मौर्यों के शासन के दौरान। एक कृत्रिम जलाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान जो पतले गैसीय आवरण है उसको क्या कहते हैं? चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहा जाता है चंद्रमा का बहिर्मंडल। ग्रहों के जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहा जाता है चंद्रमा का बहिर्मंडल। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? वो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिससे धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगता है? वो है अनुच्छेद 15। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। अनुच्छेद 15 से ये रोक लगता है, भेदभाव का रोक लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का एक विशेषता है? ये विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, कथकली शास्त्रीय नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप @examideas लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।